एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए नगर से दूर चला गया हुआ था। जब वह काम ख़त्म करके अपने घर वापस लौटा तो देखता है कि उसकी तिजोरी पूरी तरह से खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सभी नौकरों को बुलाया और व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। सभी नौकर सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर पूरी तिजोरी साफ कर गया तब कहाँ गए सबके सब? एक नौकर ने जवाब दिया, मालिक हमें नहीं पता ये चोरी कब और कैसे हुई। सब सो रहे थे। उनकी ये बात सुनकर व्यापारी गुस्से में आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 500 में से ही किसी ने चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। ये कहता हुआ वह महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहाँ पहुँच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करे। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ और आप कौन हो? तुम और क्या है तो तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ हुजूर, और एक ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर गया था। जब वापस लौटा तो मेरी तिजोरी टूट चुकी थी। मैं अब बर्बाद हो गया हुजूर, मेरी मदद करें। ये सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है, आदि सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उसी रात भी उसी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियाँ हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी पहुँचे। उन्होंने सभी नौकर और उनसे पूछा, दूंगा जो चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यही मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ा दी और वहाँ से चले गए। अगले दिन
बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुँचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। और बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी ने इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमझ से बीरबल की तरफ देखने लगा। और बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सिख गलत काम चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों किया न जाए, लेकिन वह सबकी नज़रों में आ ही जाता है और वह सबकी नज़रों में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।